मैं इस लड़की की वजह से आता था दिव्यांशी में। हिंदू बहनों के सम्मान में बहुत दिन से आना जाना था, इससे मिलता हूँ। सब गलत काम भी करें इसके साथ। हिंदू लड़कियों का शोषण, धोखा और धर्मांतरण। सवाल उठे हजार, अब कहां धर्म के ठेकेदार। युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, फिर शुरू दे दनादन। मार खाते ही उगले सारे राज, अब क्या करेंगे मौलाना साहब। ये खेल हर दिन किसी न किसी कोने में खेला जाता है, चाहे खुद के मन से या फिर किसी और के कहने पर। इस बार तो हद ही हो गई। जो साहब दीन की तालीम देने का ठेका लेकर चलते हैं, धर्म का खुद को जिम्मेदार बताते हैं, वही साहब अब गुनहगार बन बैठे। गुनाह भी ऐसा किया कि जिसकी कोई माफी नहीं। मौलाना साहब ने वो गलती कर दी जिसकी माफी तो अब योगी फोर्स देने वाली नहीं है और ना ही आम जनता। ये गंदा खेल मौलाना ने यूपी के अमरोहा के बछराऊ थाना क्षेत्र में खेला। अपने इशारे पर चलने वाले एक शख्स को पहले तो सारी गुड़ा गड़ित लगाकर तैयार किया, उसके बाद उतार दिया मैदान में। युवक ने भी ठीक वैसा ही किया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले तो युवती को फंसाया, उसका विश्वास जीता और जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि युवती उसके गंदे इरादों को भाव नहीं पाएगी, तो उसको लेकर 1 2 3 होने की फिराक में निकल पड़ा। लेकिन खेल तो वहां बिगड़ गया जब आसपास के कुछ लोगों को शक हुआ कि ये युवक हिंदू नहीं, तो पूछताछ करनी शुरू की। निजामुद्दीन ने कहा कि वो हिंदू युवती के साथ काफी समय से अटैच था और कई बार उसके साथ गलत संबंध भी बनाया। अब वो युवती को भगाकर बेचने जा रहा था। ग्रामीणों ने उससे पूछा कि युवती को भगाकर बेचने के लिए तुमसे किसने कहा था, तो उसने बताया कि मुझे मदरसे के मौलाना ने सिखाया था कि तुम लड़कियों के साथ गलत काम करो फिर उन्हें बेच दो। ये आज प्रातः एक प्रकरण संज्ञान में आया था जो ग्राम लखमिया थाना बछरायूं से संबंधित है, जिसमें गांव के निवासी प्रदीप, इनकी नाबालिग पुत्री, उसको निजामुद्दीन सनोफ रईसुद्दीन नाम का व्यक्ति जो जानवरों के इलाज का काम करता है, अतः उसको भगा कर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने उसको गांव में पकड़ लिया, उसके साथ कुछ मारपीट हुई। इसमें वादी प्रदीप की ओर से थाना बछरायूं पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 165/25 जो 137(2) 87 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त मौके पर ही इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि इसके साथ वहाँ मारपीट हुई थी, जबकि वादी के घर पिछले 4-5 महीने से इसका आना जाना था और इसके वहाँ पर प्रेम संबंध हुए थे और आज ये जो लड़की है उसके साथ गांव से भागने की फिराक में था। उसी समय इसके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और किसी डर से इसने कुछ जो बयान दिए थे उस संबंध में अभी और भी गहराई से जांच की जा रही है और इसमें जो अन्य विधिक कार्यवाही है वो संपन्न की जा रही है। इतना सुनते ही ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा और बिना देर किए युवती के पिता को बुलाया। मौके पर पहुंचे युवती के पिता ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, तो वहीं पुलिस भी फौरन घटना स्थल पर पहुंची। युवक से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी गजरौला कोतवाली क्षेत्र के खाद गुजर गांव का रहने वाला है। वहीं पर मौलाना ने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। खैर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। युवक को अपने साथ थाने भी ले गए। हेमंत सारस्वत में बजरंग दल का प्रांत का गोरक्षा मुकुंद मेरठ प्रांत का। क्या मामला है आज आप लोग? ये बछराऊ थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लखमिया की मंडई हो, तो वहाँ का है कि अपने हिंदू समाज की बेटी है, एक जिहादी उसको जबरदस्ती उसको अपहरण करके लेकर जाना चाहता था। ग्रामीणों ने रात को उसको 2 बजे पकड़ा। पकड़ने के बाद मामला संज्ञान में आया कि उसके 4-5 लोग उसके दोस्त और साथ में थे, वो उसको छोड़ के भाग गए। ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और पुलिस को सौंपा है। और इसमें एक मुद्दा और सामने आता है कि जब उस जिहादी को पकड़ा तो उन्होंने एक मौलाना का नाम लिया, एक मदरसे का नाम लिया। मेरी पुलिस कप्तान महोदय से और डीएम महोदय से ये मांग है कि वो जिहादी मौलाना कौन है, वो मदरसा कहाँ का है जिसके अंदर ऐसी शिक्षा दी जा रही है, जिसके अंदर समाज को तोड़ने की भावनाओं के प्रति इन जिहादियों को तैयार किया जा रहा है।
और ये बिल्कुल भी बजरंग दल इसको बिल्कुल नहीं होने देगा। और बजरंग दल पहले से ही और संघ परिवार ही पहले से कहता आया है कि मदरसे के अंदर कोई शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ वहाँ जिहाद पनपता है। बजरंग दल इसको बिल्कुल भी नहीं होने देगा। उस जिहादी को मैं पुलिस कप्तान से मांग करता हूँ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। और जो मुल्ला मौलवी मदरसे के अंदर उनको पढ़ाकर इस तरीके की उनको शिक्षा देते हैं कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाना, हिंदू बहन बेटियों के गर्भ में अपना बच्चा पैदा करना, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाना, ये बिल्कुल भी बजरंग दल बिल्कुल भी नहीं होने देगा। बहन बेटियों के बीच में और इन जिहादियों के बीच में बजरंग दल दीवार की बनकर खड़ा है। और कि जिस भाषा में ये जिहादी समझेंगे बजरंग दल उस भाषा में समझाएगा। हम बिल्कुल भी हिंदू समाज की बहन बेटियों को ना अपहरण होने देंगे, ना उनको उनके मुसलमानों को उनको साथ जाने देंगे, ना उनको हम 36 टुकड़ों में कटने देंगे, ना उनको हम किसी फ्रीज के अंदर कट के बाद उसके फ्रीज के अंदर रखने देंगे। ये बजरंग दल बिल्कुल भी नहीं करेगा। उधर मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाने पहुंचे और उन्होंने जिहादी मानसिकता रखने वाले युवक निजामुद्दीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि ये पशुओं की डॉक्टरी का काम करता है। साथ ही मांग की कि जिहादी निजामुद्दीन ने जिस मदरसे का और मौलाना का नाम लिया है उसे उजागर करो। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने भी बताया कि निजामुद्दीन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई और लोग थे जो मौके से फरार हो गए। वहीं सभी ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।